नमस्कार। माइंड फिट चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने जीवन की एक खास बात बताने वाला हूँ, अपनी सुबह की दिनचर्या। इस दिनचर्या के बारे में आपको बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि इस दिनचर्या को आप भी अपनाएं अपने जीवन में, और जो लाभ मैं ले रहा हूँ वो लाभ आप भी लें। एक तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि पिछले जो अप्रैल महीने में कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, उसकी चपेट में मैं भी आ गया था और मेरा वज़न जो है वो 5 किलो कम हो गया था। शरीर में कमजोरी आई थी, वो अलग बात है। उससे लड़ने में मुझे 1 महीना लगा, लेकिन उसके बाद मैंने अपने वज़न को वापस न सिर्फ पहले के स्तर पे आया, बल्कि मैंने 2-3 किलो और एक्स्ट्रा वज़न बढ़ाया। बढ़ाने के बाद फिर मैंने वज़न घटाया, और इस तरह मुझे लगता है कि जहाँ तक फिटनेस के लेवल का सवाल है, तो इस वक्त मैं जो कोरोना से पहले जो मेरा फिटनेस लेवल था उससे कहीं बेहतर है। आज ही मैंने सुबह 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई है, हाफ मैराथन की डिस्टेंस। पिछले संडे को 15 किलोमीटर, उससे पहले 21 किलोमीटर। यानी कि अब मुझे दौड़ने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आ रही। मैं अपने हार्ट रेट को पूरे कंट्रोल में रख के दौड़ता हूँ। आज मैंने पहले 17 किलोमीटर अपने हार्ट रेट को 147 से नीचे रखा, और अंतिम 4 किलोमीटर में मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई और काफ़ी तेज़ दौड़ा। और जब तक हाफ मैराथन ख़त्म नहीं हुई तो मेरे को काफ़ी कंट्रोल था। इनफैक्ट मैंने जो आखिरी जो किलोमीटर था वो 5.5 मिनट से कम पेस में दौड़ के पूरा किया। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह की जो दिनचर्या मैं फॉलो करता हूँ उससे मेरा जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। तो वो सुबह उठने के बाद मैं जो जो करता हूँ, न सिर्फ उसने मुझे शारीरिक रूप से मजबूत बनाया है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ दी है, काफ़ी ताकत दी है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि मैं सुबह उठ के एक्चुअल में क्या क्या करता हूँ। इनफैक्ट जब मैं सुबह आँख खोलता हूँ उसके बाद से अगले 1 घंटे में मैं जो काम करता हूँ वो सब आपको बताना चाहता हूँ, और एग्जैक्टली बिना झूठ बोले जैसा असल में करता हूँ वैसा ही बताना चाहता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इन बातों को अपने जीवन में भी आप अगर पालन कर सकें, इनका हूबहू पालन कर सकें, तो आपको हूबहू वही फ़ायदे होंगे जो कि मुझे हुए हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा कम भी कर सकें तो आपको फ़ायदे होना तय है। तो सबसे पहले तो मैं, देखिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, 4 बजे लगभग 4 बजे उठ जाता हूँ। कई बार शरीर में थकान रहती है तो मैं जानबूझ के आधा घंटा या 40 मिनट का अपने को समय एक्स्ट्रा देता हूँ, क्योंकि सेहत के लिए आप ये समझ लीजिए कि नींद बहुत ज़रूरी है। किन्हीं वजहों से अगर रात को आप सपोज करो कि समय पर नहीं सो पाए, जल्दी नहीं सो पाए, तो आपको आधा घंटा 1 घंटा सुबह अपनी नींद को देना चाहिए। ये नहीं कि आप फिटनेस के लिए नींद को काटना शुरू कर दें। सो नींद से कोई समझौता नहीं। और जो लोग 40 साल से ऊपर हैं वो लोगों को अगर वो 6.5 घंटे की नींद भी लेते हैं तो वो 6.5 से 7 घंटे की नींद वो सफिशिएंट है। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले जैसे ही आँख खुलती है, जैसे ही आपकी चेतना लौटती है, आपको पता चलता है कि संसार चारों तरफ आपको अपने इस संसार में होने का जब एहसास होता है, तो आपको पैरों को लंबा करके और 5-6 लंबी और गहरी सांस लेनी है। क्योंकि सांस जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। आपको सुबह सुबह ही अपने को प्राणों से भरना है, क्योंकि पूरे दिन भर काम करना है। तो सुबह सुबह अगर प्राणों से नहीं भरेंगे तो दिन भर आप कैसे काम कर पाएंगे। तो गहरी और लंबी सांस लेनी है। इसे जितना धीमा कर सके उतना अच्छा है। अभी चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सांस दिखनी चाहिए, सुनाई पड़नी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा आपके सामने जोर से ले रहा हूँ। अदरवाइज इसको थोड़ा धीरे लेना चाहिए, इसको बहुत जोर से लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? और नाक से सांस लेना है
और नाक से ही सांस छोड़ना है। सांस लेने के बारे में आप एक नियम बना लें, कभी भी मुंह से सांस नहीं लेनी। अभी इसकी वजहों पर मैं एक अलग से आपसे बातचीत करूंगा, एक दूसरे वीडियो में बातचीत करूंगा, लेकिन हमेशा सांस नाक से लेनी है। तो सबसे पहला काम क्या किया आपने? सुबह उठ के 5-6 लंबी और गहरी सांस भरी आपने। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है, 2 स्ट्रेचिंग, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 स्ट्रेचिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है? पवन मुक्त आसन, ये जो योगा आसन है इसका स्ट्रेचिंग करनी है। अपने एक पैर के घुटने को मोड़ना है, सांस छोड़ते हुए उसको पेट की ओर लाना है और दबाना है। फिर दूसरे पैर को उठाना है, ये वाला पैर नीचे करना है, सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को, घुटने को अपने पेट के करीब लाना है। जब कभी पेट दबता है तो हम हमेशा सांस छोड़ते हैं और उसके बाद उसको होल्ड करके रखना है करीब 6 सेकंड तक, और फिर आपको सांस लेते हुए पैरों को वापस जाने देना है। फिर दोनों पैरों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए, और 6 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, पेट दबेगा आपका, और फिर छोड़ देना है। दूसरा आपको जो सुबह आसन जो करना है आपको, वक्रासन, सुप्त वक्रासन। इसमें क्या करना है आपको कि अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके आप अपने हिप्स के करीब ले आएं। दोनों हाथों को आप फैला दें, एक दूसरे के टी बना लें, और अब क्या करना है आपको, दोनों पैर आपके मिले रहेंगे साथ में, घुटने भी टच करेंगे और पैर नीचे, पैर भी टच करेंगे। अब आपको गर्दन को राइट साइड में लेके जाना है और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में लेके जाना है, ठीक है। आपके लोअर बैक पे आपको स्ट्रेच मिलेगा, वो स्ट्रेच फील करना है। अच्छा, ये जो लोगों ने कभी नहीं किया, अगर पहली बार ट्राई करेंगे तो जितना आपका जाता है पैर बाईं तरफ ज़मीन की ओर, उतना ही लेके जाएं, बहुत ज़्यादा जोर मत लगाएं, क्योंकि फिर ये हो सकता है कि आपको लोअर बैक में कहीं पर आपको भोंच आ सकती है। और उसके बाद नीचे ले जाके फिर आपको सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। सांस को फिर क्या करना है, आपको रोक लेना है, सस्पेंड सांस को करना है, वहाँ 6 सेकंड तक सांस को रोक के रखना है, और उसके बाद वापस पैरों को सांस लेते हुए लेके आना है। फिर गर्दन को बाईं साइड में लेके जाओ और पैरों को दाईं साइड में लेके जाओ। फिर से आपको 6 सेकंड तक सांस को सस्पेंड करके रखना है और फिर वापस लेके आओ। 3 बार ये कर लीजिए। जो पवन मुक्त आसन है उसको एक ही बार कीजिए, बट इस आसन को, ये जो सुप्त वक्रासन है, इसको आप ऐसे ही 3 बार, 3 सेट कीजिए। 3 सेट ये करने के बाद आप उठ के वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद आप दिन की पहला जो पानी का घूंट है उस वक्त आप पी सकते हैं। रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के पास ही तांबे के या चांदी के बर्तन में आप पानी भर के रखेंगे, ठीक है। बाय चांस ये मेरे पास चांदी का बर्तन है जिसमें मैं रात भर पानी रखता हूँ, पानी से पीता हूँ। आप तांबे का भी रखेंगे तो वो भी उतना ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो उसमें पानी भर के आपको सुबह जो है पहला घूंट पानी का जो भरेंगे आप, उसको अच्छी तरह रिंस करके वापस पी जाना है। क्यों? सुबह की जो आपके मुंह में जो बासी लार है, वो लार बहुत फायदेमंद होती है। वो लार जो है वो इतनी तरह से आपको फायदे पहुंचाती है, आपके शरीर को वो एल्कलीन बनाता है। आपका जो लार है, आप की त्वचा को वो बहुत अच्छा बनाता है, आप की एसिडिटी को ख़त्म करता है। कई लोग जो हैं इस लार को क्या करते हैं, पानी में निकाल के रिंस किया है आपने, एक बर्तन में निकाल लिया, 2-4 बार रिंस करके, और वो जो पानी जो जमा हुआ है लार वाला पानी, उससे आप अपनी आँखों को धोते हैं, आँखों में वो पानी डालते हैं, तो इससे आँखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। आँखों संबंधी जो बहुत सारी बीमारियां वो भी ठीक हो जाती है। इस लार में बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। कभी भी जो सुबह का पानी है, मुंह का जो लार है, पहला जो घूंट लेंगे आप उसको रिंस करके कभी थूके ना। कुछ देर जब आप वज्रासन में बैठेंगे, आपको खुद ब खुद अपने आप पेट में प्रेशर फील होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि मुझे हो जाता है। उसके बाद आप सुबह शौच आदि के लिए निवृत्त हुइए, जिसको सेव करना है वो सेव कीजिए, वहीं पर ब्रश भी कर लीजिए,
और ब्रश जो है बहुत हल्के हाथों से सुबह के टाइम करना है। जो लोगों को नहाना है सिर्फ सुबह सुबह जो है, ऐसा नहीं कि आप बहुत साबुन लगा के नहाओ, चुपचाप से आप शावर के नीचे खड़े हो जाओ या 3-4 जग पानी डाल के शरीर को गीला कर लो, फ्रेश फील करते हो। और यहाँ से लौटने के बाद जब आपने फ्रेश हो गए, नहा लिया, शेविंग कर ली, तो एक फ्रेशनेस आपको महसूस होगी। तो जब मैं ये सब कर चुका होता हूँ उस वक्त भी बाहर अंधेरा होता है और तब आप आराम से, ये होता है दिव्य काल, डिवाइन टाइम, सुबह का ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस वक्त आप 10 से 20 मिनट का, मैं कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट मेडिटेशन में बैठना है। ये जो 15 से 20 मिनट का जो आप सुबह शांत होकर एकदम, अच्छा मेडिटेशन कई लोगों को डाउट है कि करना क्या चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ज्ञान मुद्रा बना के, ज्ञान मुद्रा ऐसी होती है, आप दोनों उंगलियों को ऐसे टच करके, अच्छा ऐसे नहीं करना है, ठीक है, स्पर्श, पूरा स्पर्श रहना चाहिए, और दोनों घुटनों के ऊपर आप इसको फैला के बैठ जाएं और शरीर को आपको धीरे धीरे 2-4 लंबी सांसें भर के शरीर को आपको एकदम स्थिर करना है, एकदम शांत। तो शरीर जितना शांत होता जाएगा आपकी सांस उतनी छोटी होती जाएगी। और आपको, आप चाहें तो आपने ज्ञान चक्र, जो आपका शिव की जो तीसरी आंख है, इधर ये स्पॉट जो है, ये बड़े काम का स्पॉट है। इसको आपने जगा दिया तो ये आपके जीवन का रूपांतरण कर देगा। तो आपको अपने ज्ञान चक्र पर भी आप ध्यान लगा के बैठ सकते हैं। कुछ नहीं तो आप अपने शरीर पर हवा के स्पर्श को महसूस करते हुए बैठ सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपके मन में बहुत विचार ना आए। कई लोगों का मन बहुत तेज चलता है, तरह तरह के विचार आते हैं। तो विचारों से खुद को मुक्त करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी और चीज़ पर आपका ध्यान हो। अगर आपका यहाँ ध्यान लगा सकते हैं, आप इनफैक्ट दोनों उंगलियों के स्पर्श को भी महसूस कर सकते हैं। और जितना शरीर को आप स्थिर करते जाएं, वही ध्यान है। शरीर स्थिर, 1-2 बीच में ऐसे लम्हे आएंगे, ऐसे 1-2 क्षण ऐसे आएंगे जब आप एक ट्रांस में जाने जैसा महसूस करेंगे। और वो क्षण ऐसा होता है जब आपका जो कनेक्ट है वो ब्रह्मांड से हो। जैसे ही विचारों की चादर बीच से हटी, जैसे ही विचार हटे, आप कहाँ से कनेक्ट हो गए? सीधे ब्रह्मांड से। तो जो डिवाइन, जिसको बोलते हैं डिवाइन फीलिंग आती है सुबह, आपको बड़े बड़े सुपर आइडियाज आते हैं। वो इसलिए आते हैं बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन। तो ये जो 15 से 20 मिनट का इन्वेस्टमेंट है, ये आपको मानसिक रूप से स्थिर बना के रखता है। आपने ध्यान क्या है? स्थिर बैठने की कोशिश, स्थिर, आप शरीर को भी स्थिर करते हैं। तो ये पूरे दिन भर आपको स्थिर बना के रखता है। सो ध्यान करने के बाद अगला क्या है? मैं उसके बाद एक बनाना और एक डेट। अच्छा, इससे पहले, बनाना खाने से पहले मेरे पास अपना एक बर्तन है। इस बर्तन में मैं किचन में आता हूँ और किचन में मैं, ये अदरक है, ठीक है, ये अदरक है, ये नींबू है। अदरक का पानी को करीब 1 छोटे गिलास में का पानी डाल के उसमें अदरक डालता हूँ और उसको थोड़ा उबालता हूँ और उसमें मैं एक नींबू निचोड़ लेता हूँ, ठीक है। नींबू के बहुत फ़ायदे हैं। नींबू को आप लेंगे रोज़ तो आपकी त्वचा तो निखर जाएगी, आपके शरीर के बहुत सारे रोग अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके भीतर, शरीर के भीतर जितने भी पिछले दिन आपने जो गलतियाँ की, जो अनसन खाया, उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स जमा हुए, वो सारा आपका सुबह सुबह निकल जाएगा। तो नींबू ज़रूर लें। साथ में मैं शहद ज़रूर डालता हूँ, 1 चम्मच शहद। लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में आप शहद डालना नुकसानदेह है, उसे बचना चाहिए। देखो फिर शहद की भी जो शहद काम करता है वो फिर वो काम नहीं करेगा। तो ये 3 गिलास पानी ये आप सुबह पी लीजिए। इसको भी ऐसा नहीं पीना कि एक साथ पी गए, इसमें एक सिप करके पीना है।
एक से पिया, बड़ा घूंट ले लिया, कुछ देर बाद फिर एक बड़ा घूंट लिया। तो ऐसे करते हुए इसमें आप चाहें तो 10 पर, मैं करीब 15 मिनट लगाता हूँ और 15 मिनट में मैं ये पूरा पानी पीता हूँ। जिस दौरान मैं पानी पी रहा होता हूँ उस वक्त फिर मैं अपना कुछ ना कुछ लिखने का काम करता हूँ या कोई ना कोई चीज़ पढ़ने का काम करता हूँ, कोई सकारात्मक पॉजिटिव चीज़। जैसे गीता मेरे सिरहाने पर रखी रहती है, सो गीता को कोई एक श्लोक भी अगर आप रोज़ पढ़ लें सुबह के टाइम, तो वो फिर एक बार पूरे दिन भर वो श्लोक की जो सकारात्मकता है, उस श्लोक की जो ऊर्जा है, उसका जो ज्ञान है, वो आपको फ्रेश रखता है, वो आपको ताकत देता रहता है, वो आपको कमज़ोर नहीं पड़ने देता। दिन भर में ऐसे ऐसे लम्हे आते हैं, ऐसे ऐसे क्षण आते हैं जबकि कोई फैसला लेने में आपको मुश्किल होती है, नेगेटिव लोगों से आपको डील करने में मुश्किल होती है। वहीं पर इन चीज़ों का फ़ायदा होता है, वहाँ पर ये चीज़ें आपको ताकत देती हैं। तो ये सब करने के बाद फिर मेरा 1-2 घंटे का फिटनेस का काम शुरू होता है। मैं हफ्ते में 2 दिन तो योग की क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, तो योगा सिखाता हूँ, तो मेरा अपने आप भी मुझे उसका लाभ पहुँचता है। मंडे के दिन हम सूर्य नमस्कार करते हैं और शुक्रवार के दिन हम दूसरे आसन, एक दिन हम बैठ के आसन, जो जितने भी बैठ के आसन होते हैं, एक दिन लाइंग डाउन आसन आज हम लोग करते हैं, एक दिन हम लोग खड़े होकर जो आसन होते हैं। तो आपको योगासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। लेकिन योगासन के अलावा आपको रनिंग और दूसरे जो कार्डियो एक्सरसाइजेस हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट, आपका हार्ट मजबूत होता है, वो भी आपको ज़रूर करने चाहिए। तो सुबह के टाइम ये जो मेरा जो सुबह का 1-1.5 घंटे की जो दिनचर्या है, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसकी वजह से मैं पिछले 4-5 साल से कभी बीमार नहीं पड़ा हूँ, सिवाय कोरोना का जो मुझे अटैक हुआ था उसके अलावा। मुझे इनफेक्ट सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ है, सही बताऊँ तो, क्योंकि मैं उसके बाद जल नीति भी मैं हफ्ते में 2 दिन, कम से कम 2 दिन जल नीति ज़रूर करता हूँ। जल नीति के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अच्छा, जब मैं सुबह उठता हूँ, मैंने आपको बताया था कि जब मैं लंबी सांस भर रहा होता हूँ, 5-6 लंबी सांस भरनी है आपको सुबह उठ के। सबसे पहले उस वक्त आपके मन में एक ग्रेटिट्यूड का भाव आना चाहिए कि देखो आप सांस ले पा रहे हो, ये सबके नसीब में नहीं है, और आप गहरी सांस ले पा रहे हो। ये जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ जब सांसें भरते हैं, वो आपके भीतर जो एक विलक्षण खुशी का भाव लेके आता है, एक समर्पण का भाव लेके आता है, एक आपको शक्ति देता है। आप जो सुपर पावर है, जो सर्वशक्तिमान है, उसके प्रति आप अपना समर्पण आप दिखाते हो। आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपको शक्ति दे रहा है, वो आपको बचाने वाला है। नहीं तो मनुष्य का जीवन ऐसा है, इतना कमज़ोर है कि एक जैसे बोलते हैं ना, वक्त का जो एक झोंका है वो सब कुछ बिखर सकता है एक ही क्षण में। तो उस निरंतर शक्ति पाने के लिए आपको जो है अपना जो एंकर है वो बड़ी शक्ति पर डालना पड़ेगा। तो जब आप कृतज्ञ भाव लेके आते हैं मन में, ग्रेटिट्यूड का भाव लेके आते हैं, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जैसे लोग बिजली का तार डालते हैं, बिजली का तार लेते हैं ना अपने घर में लोग इलीगल तरीके से बिजली लेने के लिए, तो ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, तो वो बड़ी मेन लाइन से बिजली को घर लेके आते हैं। आप जो है सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है, मैं उसको कोई रूप नहीं देता, लेकिन एक शक्ति, उस शक्ति में एंकरिंग करते हैं आप। जब आप ग्रेटिट्यूड का भाव लेके आते हैं, वो शक्ति फिर आपको शक्ति देती है, तब आप किसी भी तरह के डर से बाहर निकल आते हैं। आप बहुत सकारात्मक रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो बहुत ठोस, भारी और मूल्यवान होता है। आप खोखले नहीं रहते। आपको कभी, जो भी व्यक्ति इस रूटीन को अपनाएगा, वो कभी अकेले में उदास नहीं होगा, या वो अकेलापन उसको कभी महसूस नहीं होगा, यू नो। तो वो, क्योंकि वो अंदर से भरा हुआ है। जब आप अपने तार आपने सर्वशक्तिमान के ऊपर डाल दिए, जब आप ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सुबह का जो दिनचर्या है मेरी, इस दिनचर्या को अगर मुझे लगता है कि आप लोग भी अपनाएं, तो निश्चय ही आप लोगों को भी इसका बहुत लाभ होगा। मैं हफ्ते में 3 दिन रनिंग करने जाता हूँ। जो लोग रनिंग नहीं करते वो लोग ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं।
एम क्या है कि अपने हार्ट का रेट बढ़ाना। जब तक आपका हार्ट स्थिर रहेगा, आप अगर घर पे ही रहेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं। हार्ट रेट जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक हार्ट की एक्सरसाइज नहीं होगी। इसके लिए और जो लोग वॉक करते हैं वो लोग रनिंग में धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने फौजा सिंह के बारे में बताया, 64 साल के बाद उन्होंने दौड़ना शुरू किया और 100 साल तक मैराथन दौड़े। तो आप अगर 64 के हैं, 70 के हो गए हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप 70 से कम के हैं तो आप दौड़ना कभी भी शुरू कर सकते हैं। चलना दौड़ना 2 मिनट चलें, 1 मिनट दौड़ें, 2 मिनट चलें, 30 सेकंड दौड़ें, 2 मिनट वॉक करें। ऐसे आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। 2 मिनट चलें, 1 मिनट दौड़ें, फिर आप 1 मिनट वॉक करें, 2 मिनट तक दौड़ लगाएं, थक गए फिर रुक गए, फिर 1 मिनट वॉक। ऐसे आप धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये सुबह की दिनचर्या मैंने आपको बताई। जो मैंने 2 आसन बताए हैं वो नियमित करने से एक तो आपको क्या होगा कि जो सुबह कॉन्स्टिपेशन की कभी शिकायत नहीं रहेगी, वो आपकी कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर देता है। और जब तक आप सुबह फ्रेश नहीं होते अच्छे से, तब तक आप मेंटली जो वो एनर्जी है वो कभी महसूस नहीं करेंगे। तो ये आपके हर एस्पेक्ट का, शरीर के, माइंड के और आपकी आत्मा के, तीनों के हर पहलू, तीनों के लिए जो ज़रूरी पहलू हैं, सब का ध्यान ये दिनचर्या जो मैंने बताई ये रखता है। तो आप इसे ज़रूर अपनाएं और जिस तरह से मैं लाभान्वित हो रहा हूँ उस तरह से खुद को भी लाभान्वित करना शुरू करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।